हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे, जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। एनटीपीसी हो चाहे आरपीएफ हो, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है? तो ये विख्यात है ध्रुपद गायन में। ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती असगरी बाई गायन किस क्षेत्र में विख्यात है? ध्रुपद गायन में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो ये दायित्व है भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन नंबर बी। किसका है? रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, ये कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ? तो ये हुआ था मालवा और असीरगढ़ पर। ऑप्शन नंबर सी। अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा पर, जबकि अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो ये अवधारणा निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ये एंजाइम है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। जबकि पुणे में मौसम वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदू तथा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू तथा जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने बनाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो यह है हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। शीत समुद्री धारा कौन सा है? हमबोल्ट है। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा में गतिशील तत्व होता है। तो ये गतिशील तत्व होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। मृदा में गतिशील तत्व नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 बेलग्राम में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये अंतराल नहीं होना चाहिए 6 माह। ऑप्शन नंबर सी। 6 माह का। दोनों सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 माह का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी का मैदान। ऑप्शन नंबर डी। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरो फर्स्ट, यूरो सेकंड, यूरो थर्ड तथा यूरो फोर्थ क्या है?
तो ये है प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारण मानदंड। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारण मानदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग नहीं है पोलियो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? पोलियो संक्रामक रोग नहीं है। पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है, तो एक बार में दान कर सकते हैं 250 सीसी। ऑप्शन नंबर सी 250 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिक के लिए उत्तरदायी है, तो आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी है डीएनए। ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी है डीएनए। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के काम में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आग बुझाने के काम में लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। ऑप्शन नंबर बी कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, जबकि लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के लिए वर्षा चाहिए, तो गेहूं के लिए वर्षा चाहिए 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी गेहूं के लिए पर्याप्त वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रवाली है? तो ये चित्रावली है गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर डी अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के समय का। ऑप्शन नंबर ए किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो ये घटी थी 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलीम अली पक्षी एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गलिसिनिन। ऑप्शन नंबर डी गलिसिनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? तो ये है स्तनधारी वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसके आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रैम का। ऑप्शन नंबर सी किसका प्रयोग किया जाता है? रैम का। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। ऑप्शन नंबर डी कितनी होती है? 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये हो जाती है ऑप्शन नंबर सी रक्तक्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षीणता। जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से। स्कॉर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स ऑप्शन
रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह किसने उद्गार थे? तो ये थे, नन विल बिलीव दैट ए माइंड लाइक दिस बॉडी एंड सोल इवर वॉल्क्ड ऑन द अर्थ। ये किसने कहा? तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे? अल्बर्ट आइंस्टीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो ये है 49%। ऑप्शन नंबर बी। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा 49% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु को। ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था हेराल्ड विल्सन ने। ऑप्शन नंबर डी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के विचार हेराल्ड विल्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूर्णित किलकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है सेटिंग के समय को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी। सेटिंग के समय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो डांडिया प्रचलित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। जबकि महाराष्ट्र में लावनी, असम में बिहू और नागालैंड में चोंग, महाराष्ट्र में लावनी, जबकि असम में बिहू और गुजरात में डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख नहीं है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। जबकि गिरनार, कंधार और तोपरा में अशोक के शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता? तो ये कहलाता है सदा ए सरहद। ऑप्शन नंबर डी। लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे सील कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? इसे सील कहते हैं। झूम है एक कृषि का एक तरीका। ऑप्शन नंबर डी। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? अनुच्छेद 19 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है? तो नाटो का अंग है टर्की। ऑप्शन नंबर ए। भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है डेन्यूब। ऑप्शन नंबर ए। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है डेन्यूब। फिल्म में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और जयललित में हमें किसकी याद दिलाती है? तो ये याद दिलाती है देव आनंद के। किसके याद दिलाते हैं? देव आनंद के। किसके फिल्म है ये? देव आनंद के। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।